हेलो फ्रेंड्स, आज हम पठान मूवी की स्टोरी को जानेंगे। आज तक मैंने हमेशा मोटिवेशनल मूवी स्टोरी को ही एक्सप्लेन किया है और पठान एक पैट्रियोटिक मूवी है। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो एसआरके ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में एसआरके की मूवी कुछ खास नहीं चली और उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है। इसके साथ ही जहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर को बाइकआउट किया जा रहा है, यही नहीं बड़ी बड़ी मूवी भी फ्लॉप हो रही है, वहीं एसआरके ने पठान मूवी से 4 साल के बाद एक एक्शन हीरो के साथ कमबैक किया है, जबकि उनकी छवि एक रोमांटिक हीरो की है। तो इतना बड़ा रिस्क और कॉन्फिडेंस अपने आप में लाना इतना आसान नहीं है। किसी कॉन्फ्रेंस में शाहरुख ने कहा था कि जैसे टाइपराइटर में लिखते वक्त हमें प्रिसाइजली काम करना पड़ता है, गलती करने का मौका नहीं होता है, वैसे ही अपने लाइफ में हमें हर काम को प्रिसाइजली करना चाहिए जिसमें हमें कोई गलती की गुंजाइश ही ना रहे। और शायद इसलिए एसआरके 57 की एज में भी 30 सालों से इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाए हुए हैं और आजकल के जनरेशन की भी पहली पसंद है। तो हमें उनसे और उनके लाइफ से बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो एसआरके तो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पठान की स्टोरी स्टार्ट होती है लाहौर, पाकिस्तान से और ये वक्त होता है 5 अगस्त 2019 का, जब वहाँ के जनरल कादर को पता चलता है कि कश्मीर में 370 को हटा दिया गया है। ये बात सुनकर उसे काफ़ी शौक लगता है कि ये कैसे हो सकता है। साथ ही उसे ये पता चलता है कि उसे कैंसर है और सिर्फ 3 साल ही बचे हैं उसके पास। अब उसे लगता है कि 370 हटने के बाद कश्मीर उसके हाथ से निकल जाएगा और कश्मीर पर कभी हुकूमत नहीं कर पाएगा, और इस फैसले को इंडिया की तरफ से ऐलान जंग समझता है और इस 3 साल में हिंदुस्तान को बर्बाद करने का प्लान करता है। तो इसके लिए वो एक शैतान को कांटेक्ट करता है और उसे हमारे देश इंडिया को बर्बाद करने का ऑर्डर देता है। यह शैतान बहुत ही खतरनाक है, इसका नाम जिम है और जिम कहता है कि गोली बंदूक से निकल जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी। मतलब उसने अगर स्टार्ट किया तो पूरा ख़त्म करके ही दम लेगा। अब यहाँ से 3 साल बाद अफ्रीका में कहीं इलीगल हथियारों की खरीद बिक्री हो रही है। तभी वहाँ के सप्लायर रफ़े को पता चलता है कि कोई रफ़े के बारे में पूछ रहा है। वो पूछता है कहाँ है वो। उसके आदमी कहते हैं उसे वीआईपी एरिया में रखा गया है, और पता चलता है कि एक आदमी को बांधकर बहुत पीटा जा रहा है। फिर पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं पठान है। वो पठान को देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि पठान मर चुका था। पठान रुबीना के बारे में पूछता है पर वो लोग उसे नहीं बताते और पठान को मारने की कोशिश करते हैं। फिर पठान वहाँ पर बहुत सारी तबाही मचाता है, सभी को मार पीट कर वहाँ से रफ़े को भी लेकर एरोप्लेन के जरिए निकलने में कामयाब हो जाता है। अब इधर दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर में नंदिनी को पता चलता है कि रुबीना पेरिस के एक कैमरे से एक मेट्रो स्टेशन पर कैप्चर हुई है। रुबीना भी एक पाकिस्तानी एजेंट है। फिर नंदिनी पठान का एड्रेस ढूंढ के उसे बताने के लिए जाती है कि रुबीना मिल गई है। प्लेन में उसके असिस्टेंट वरुण नंदिनी से पूछता है कि क्या हम पठान के लिए जा रहे हैं। वो जानना चाहता है पठान के बारे में। फिर नंदिनी उसे बताती है कि करीब 2 साल पहले पठान हमारे साथ ही था और वो एक इम्पॉर्टेंट रॉ एजेंट था, पर म्यांमार में एक मिशन के दौरान पठान बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। सभी ने सोचा अब वो नहीं रहा, पर वो जिंदा है। और वो बताती है कि 2 साल पहले जब वो पठान से मिली थी कि वो एक जोकर ग्रुप को बनाना चाहता है जिसमें सभी वैसे रॉ एजेंट हैं जो वक्त से पहले किसी न किसी वजह से रिटायर्ड हो चुके हैं, पर उनमें अभी भी जोश है अपने देश के लिए और वो देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। नंदिनी पहले इस मिशन के लिए रेडी नहीं होती है, पर यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए वो एग्री हो जाती है। इधर कर्नल लूथरा को इस टीम से भी प्रॉब्लम होता है और उसका मजाक उड़ाता है, पर पठान को पता चलता है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होने वाली है जो कि दुबई में प्लान किया गया है, जहां इंडिया के 2 साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट जाने वाले हैं। फिर कर्नल लूथरा पठान की टीम को भी वहां ले जाने के लिए एग्री हो जाते हैं उन टेररिस्ट को रोकने के लिए। रास्ते में कर्नल पठान को बताते हैं कि उसने प्रेसिडेंट के रास्ते को चेंज कर दिया है सेफ्टी के लिए और साइंटिस्ट को एक अलग रास्ते से लेकर जा रहे हैं। पर पठान को यह समझ जाता है कि यह ऑपरेशन उन 2 साइंटिस्ट के लिए है, ना कि प्रेसिडेंट के लिए। फिर पता चलता है कि जिम वहां आ जाता है और साइंटिस्ट की गाड़ी के आगे धमाका करता है और साइंटिस्ट को वहां से ले जाने लगता है। तभी पठान उनको रोकता है पर उसकी गाड़ी टक्कर से गिर जाती है। फिर पठान को पता चलता है ये और कोई नहीं जिम है, जो इंडिया का एक्स रॉ एजेंट है। वो बताता है कि वो अपने देश से बहुत नाराज़ है, उसे वीर पुरस्कार भी मिल चुका है और अपने देश के लिए अब मर चुका है
और देशभक्ति जैसी कोई भी चीज़ उसमें नहीं बची है। फिर वो साइंटिस्ट को वहाँ से ले जाने लगता है, तभी पठान वहाँ आ जाता है और फिर दोनों में फाइट होने लगती है और फाइनली पठान नाकामयाब रहता है और जिम उन साइंटिस्ट को लेकर चला जाता है। इधर कर्नल बताते हैं कि जिम एक बेस्ट रॉ एजेंट में से था। एक बार उसे और उसकी फैमिली को टेररिस्ट के द्वारा पकड़ लिया गया था और उनको छुड़ाने के लिए 10 करोड़ की डिमांड की गई थी, पर रॉ टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करता है, इसलिए जिम की बीवी को उन्होंने मार दिया। हम अब तक यही सोच रहे थे कि जिम भी नहीं बचा, पर वो जिंदा है। पठान बताते हैं कि इस बात का उसको बहुत गुस्सा है कि इस देश ने उसके लिए कुछ नहीं किया और वो अब नहीं रुकेगा। फिर उनके डेटा नेट से पता चलता है कि रक्त बीज वर्ड बार बार यूज हो रहा है और जो सोल्जर्स दुबई में मारे गए थे उनके अकाउंट में डॉक्टर रुबीना के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं और वो इस वक्त स्पेन में है। फिर पठान डॉक्टर रुबीना से मिलने स्पेन चला जाता है, पर वहाँ जाकर पता चलता है कि रुबीना ऑलरेडी जिम की ही टीम मेंबर है। अब जिम पठान को अपने टीम में शामिल होने का ऑफ़र देता है, पर पठान एग्री नहीं होता है और जिम अपने आदमियों से पठान को मारने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रुबीना सभी पर हमला करना स्टार्ट कर देती है और पठान को बचा लेती है। उसको वहाँ गोली लग जाती है तो पठान उसे अपने साथ लेकर आ जाता है। वो बताती है कि वो एक पाकिस्तानी ISI एजेंट है जो 1 साल से अंडर कवर है और बताती है कि उसके फादर को टॉर्चर करके मार दिया गया था और फिर उसने पाकिस्तान आकर मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और फिर ISI। वो बताती है कि जिम रक्त बीज के पीछे पड़ा है और उसकी डिलीवरी 7 दिन में लेने वाला है और जिम रक्त बीज से कुछ बड़ा करने वाला है, पर रक्त बीज अभी रसिया में है और हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। ये बात पठान नंदिनी को बताता है, पर नंदिनी वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि रसिया के साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा रहता है और वो डरती है कि अगर कुछ गलत हो गया तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाएगी। पर पठान बोलते हैं कि ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिम इंडिया को ही टारगेट करने वाला है और फिर पठान और रुबीना रसिया पहुंच जाते हैं। अब पठान उस रक्त बीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जुगाड़ लेता है और रुबीना को बताता है वो रक्त बीज एक वॉस्कविच टावर में 92 फ्लोर पर एक बहुत ही सेफ्टी लॉकर में रखा गया है। ना ही तोड़ा जा सकता है, ना ही जलाया जा सकता है और ना ही कोई लेजर उस पर काम करती है, जिसके ताले और चाबी दोनों ही एक दूसरे में लगाने पड़ते हैं। पर इस ताले को 12 किलोमीटर टावर से दूर गिरगांव अंकल के लॉकर में है जो उनके हाथ के फिंगरप्रिंट से ही खुलते हैं और की भी 16 किलोमीटर दूर कैरन एंटी के पास है और ये दोनों लॉक एंड की टावर से अपोजिट डायरेक्शन में है और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे उस लॉकर और की को अपने जगह से उठाने के बाद, नहीं तो उनको गलत सिग्नल मिलेगा कि कुछ गलत हुआ है और सब कुछ लॉक हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता है। ये सब के बाद पठान अपने बारे में बताते हैं कि वो नहीं जानता था कि उनके माँ बाप कौन है। बचपन में उनको कोई थिएटर में छोड़ गया था और जब वो बड़े हुए तो उसने देश की सेवा के लिए आर्मी ज्वाइन कर ली और एक बार अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान उसने एक गांव को टेररिस्ट के अटैक से ख़त्म होने से बचाते बचाते घायल हो गया और फिर सभी उनके जान की दुआ करने लगे और वो बच गया। फिर वहाँ की एक फैमिली ने ही उसका नाम रखा पठान, तब से वो पठान के नाम से जाना जाता है। अब रुबीना एक हॉट ड्रेस पहन के मिस्टर ग्रिगोर के पास जाती है और उनका फिंगरप्रिंट अपने थाई पर ले लेती है और पठान मिस कैरन के पास जाते हैं और उनको नींद की गोली से सुलाकर उनका फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और दोनों उस टावर में भी पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पर जब पठान उस रक्त बीज को हासिल कर लेता है, रुबीना उससे वो मांग लेती है। पठान उसे दे देता है और रुबीना उसे सॉरी कहती है और ये पता चलता है कि ये सारा प्लान जिम का ही था कि रुबीना पठान से मिल जाए और रक्त बीज हासिल कर ले, क्योंकि वो लोग रक्त बीज तक नहीं पहुंच सकते थे और रुबीना पठान को वहीं छोड़ देती है। अब रसिया में पठान को पकड़ लिया जाता है और नंदिनी को बुलाया जाता है, पर वो पठान को पहचानने से इनकार कर देती है। कहती है आपको जो करना है इसके साथ कर सकते हो। अब रसिया के लोग पठान को वहाँ के कैदियों के साथ छोड़ देते हैं और वो कैदी सब पठान को मारने लगते हैं। तभी वहाँ टाइगर की एंट्री होती है और दोनों वहाँ मिलकर सभी लोगों को मार देते हैं और टाइगर के ज़रिए पठान को बचा लिया जाता है। और जाते जाते टाइगर कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी मेरे मिशन में, इसलिए तैयार रहना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में नंदिनी पठान के पास आती है और बताती है कि रुबीना पेरिस में है। अब पठान पेरिस में पहुंच जाता है और रुबीना को मिलता है, पर अब वो रुबीना पर ट्रस्ट नहीं करता
पर रुबीना बताती है कि वो अब जिम के साथ नहीं है, क्योंकि जिम रक्त बीज को यूज करके किसी देश को टारगेट करना चाहता है। और रक्त बीज एक बहुत ही खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन है जिससे बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, और वो उन बेकसूर और मासूमों को मारने वालों का साथ नहीं देना चाहती। इसलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और वो बताती है कि ये रक्त बीज एक स्मॉल पॉक्स वायरस का सैंपल है, और जिम उन साइंटिस्ट से मिलकर उस वायरस का म्यूटेंट बना चुका है जो कि पूरे सिटी को हाफ एन आवर में ख़त्म करने की ताकत रखता है, जिसका वैक्सीन अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है। और यह कॉन्ट्रैक्ट जिम को पाकिस्तान ने जनरल कादर ने दिया है। अब पता चलता है कि जिम उस वायरस को एक राउंड मेटल बॉक्स में सेफ्टी के लिए रख देता है। तभी अपने सोल्जर्स के साथ पठान वहां पहुंच जाता है, क्योंकि रुबीना ने वहां का पता उसे बता दिया होता है। अब पठान वहां पर पूरी तबाही मचाने लगता है, और फिर जिम को भी रुबीना की असलियत का पता चल जाता है, और वो साइंटिस्ट को मारकर वहां से वायरस को लेकर भाग जाता है। फिर पठान और रुबीना उसके पीछे जाते हैं। फिर पीछा करते करते वो वायरस किसी तरह पठान के हाथों लग जाती है, और वो उसे इंडिया लेकर आ जाता है। और फिर कर्नल रुबीना को बंदी बना लेता है, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी एजेंट होती है। अब लैब में पता चलता है कि उस मेटल बॉक्स में सिर्फ मिनरल वाटर ही है। तभी जिम वहाँ के सिस्टम को हैक कर लेता है और कंप्यूटर में ऑनलाइन आकर बताता है कि वो मेटल बॉक्स में 3 लेयर थे, और उसे जैसे ही तोड़ा जाएगा वो वायरस फैल जाएगा, और अब जब तुमने उसे तोड़ दिया है तो तुम सब इन्फेक्टेड हो गए हो। यही नहीं, वो कहता है कि उसके पास दूसरा वायरस है, और ये अल्टीमेटम देता है कि 24 घंटे के अंदर अगर कश्मीर से सारी मिलिट्री फोर्स को हटाया नहीं गया तो इस वायरस का निशाना इंडिया की कोई भी सिटी हो सकती है और ऑफलाइन हो जाता है। अब उस लैब में नंदिनी भी होती है। अब नंदिनी ये फैसला करती है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी ताकि ये वायरस फैल ना सके। फिर बारी बारी से सभी उस लैब के लोग अपने आप को गोली मारने लगते हैं, और उस लैब को भी बर्बाद कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें पठान को बर्दाश्त नहीं होती हैं, और वो फिर रुबीना को लेकर जिम को ढूंढने निकल पड़ता है। फिर जिम को पता चलता है कि अफगानिस्तान में किसी विलेज में वैसा ही वायरस अटैक हुआ है जैसा कि उसके पास है। वहाँ पाकिस्तान के जनरल कादर भी पहुँच जाते हैं और जिम पर शक करते हैं कि जिम ने किसी और को ये वायरस दे दिया है। उसे समझ नहीं आता, और वो अपने आदमियों को वहाँ भेजता है पता लगाने कि आखिर ये न्यू वायरस कहाँ से आया, क्योंकि उसने 2 ही वायरस मेटल बॉक्स बनाए थे, जिसमें से एक इंडिया में नष्ट हो गया और दूसरा उसके पास था। फिर पता चलता है कि ये सारा प्लान पठान का था। ऐसा कोई वायरस अटैक हुआ ही नहीं था। ये अफगानिस्तान में वही गांव होता है जहां पठान को बचाया गया था, और फिर पठान उनके सूट को पहनकर जिम के पास पहुंच जाता है। फिर जिम और पठान में जमकर लड़ाई होती है, और जिम वहां से भी भाग निकलता है। उधर रुबीना जनरल कादर को मार डालती है, और रुबीना को पता चलता है कि वो वायरस मिसाइल में है ही नहीं, बल्कि एक फ़्लाइट में है जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसका डिटोनेटर जिम के पास है। और उस वायरस को फटने में सिर्फ 6 मिनट बाकी है। सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और सभी पठान का वेट करते रहते हैं कि कब वो डिटोनेटर जिम से ले लेगा और वायरस को डीएक्टिवेट कर देगा। अब जिम और पठान आमने सामने होते हैं। अब जिम ओवर कॉन्फिडेंस में पठान से वो डिटोनेटर लेने के लिए बोलता है, और फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर फाइनली पठान वो डिटोनेटर को जिम से ले लेता है, और वायरस को फटने से बचा लिया जाता है। और जिम को पठान ये कहते हैं कि देश के सैनिक कभी ये नहीं पूछते कि देश ने उसके लिए क्या किया है, बल्कि हर सैनिक ये पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है, और तुम जैसे लोग वीर पुरस्कार के लायक नहीं हो। और वो उससे वो वीर पुरस्कार ले लेता है, और अपने देश को दुश्मनों से बचा लिया जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी स्टोरी के साथ। जय हिंद।